বন্ধুরা, আজকে আমার বাবার অফিসে এসেছি। তো বাপির আজকে রিটায়ারমেন্ট আছে, তো ওখানে ফেয়ারওয়েল একটা অনুষ্ঠান আয়োজিত করা হয়েছে, তো সেখানেই আমরা যাচ্ছি। তোমরাও চলো। বন্ধুরা, সবাই আমার বাপির সব একসাথেই কাজ করেছে, তো আজকে সবাই রিটায়ারমেন্ট, তো সেই হিসাবে আসা। ये जो तीनों लोग जा रहे हैं उनके बारे में दोस्तों को जाना है, इनको जाना है पड़ गया, इसलिए मुझे प्लान में जाना। आप लोग तो सब बहुत साल से परिचय है के साथ में, अच्छा भी लगता है इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। में जो है सब कोई बहुत लगाव के साथ में हम लोग काम किया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने जितने अभी यहाँ पर से जा रहे हैं, आपको सीख लेना चाहिए इन लोगों से कि कैसे काम होता है, कैसे लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता है। कोई भी काम हो तो उसको निभा कर ही, जो आपस का दूरी है वो सब डिस्कशन बाद में होते रहे, लेकिन इन लोगों में वो चीज़ था कि कोई भी काम को रोकते नहीं, काम को आगे बढ़ाते थे। इसलिए आज इस कंपनी यहाँ पर आके पहुँची है। मार्केट का अवस्था अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोगों का हालत खराब है, नहीं तो 50 साल से ऊपर इस कंपनी चला है और आज भी प्रॉफिट के मुंह देखने के लिए पोजीशन में है। आप लोग जो काम किए हैं उसके बदौलत आपके लड़के लोग भी यहाँ पर काफ़ी लोग काम किए हैं, तो आप सबको बधाई हो। अगला सामने आप लोगों का जो जीवन है उसमें खुश रहिए, खुश रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मन का जो स्थिति है, आप लोग जिस तरीके से इतना दिन काम किए हैं, चले हैं, उसमें आप लोगों को खुश रहना ही है। मेरे तरफ से आप सबको धन्यवाद यहाँ पर काम करने के लिए, मेरे साथ देने के लिए, और आप लोग खुश रहिए। मैं निकलता हूँ। हाँ, हेलो, देखो पहले बोलूँ कि आज के दिन के लिए सबसे ज़्यादा दुखी रहता हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम भी है। ये दिन मैं नागा मारने की कोशिश करता हूँ, तपन बाबू तो मेरे को खींच के लाता है, और ये प्लान में मेरा काम शुरू हुआ तो आप ही सब लोगों से काम सीखा है। आप लोग ये प्लान को तपन ने से बोला है कि सच में आगे बढ़ाया है, जिंदगी यहाँ पे निकल है, तो आशा करेंगे आगे जाके आप लोग अच्छे रहिए, तबीयत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरा डिपार्टमेंट से 3 आदमी हैं, पहले कृष्णा जी विवाह रह के भी ये काम छोड़ता नहीं आज तक, जो हम लोग के लिए काफ़ी क्या बोले, वो इंस्पायर करते हैं। हम लोग खुद आके बोलते हैं कि हमको काम। द्वारिका जी है जो ऑलराउंडर है डिपार्टमेंट का, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे काम नहीं कर सकते। चंद्रभूषण जी तो स्किल मास्टर ऑपरेटर है, मिस करेंगे हम लोग। तो कभी काम के चलते कभी आप लोगों से कोई बातचीत हो गया है तो
बस शिपिंग सेक्शन है, 7 आदमी लोग जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। कुछ बोलने से पहले बोलूँगा कि हम लोग का ये जो यहाँ पे जितना बैठा है और जो काम कर रहे हैं, हम लोग एक ही फैमिली है। कोई भी समझता है तो ABI फैमिली बोलने से हर कोने कोने से हर वर्कर को लिया जाता है, हर स्टाफ को लिया जाता है, कहीं से नीचे से ऊपर तक एक ही है सब। इसीलिए बोला जाता है कि 1 ABI। तो कोई घर से कोई सदस्य, मेरे को याद है एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब हम 6th स्टैंडर्ड में था, पहली बार हम हॉस्टल में गया था। उस टाइम में हम रोया नहीं था, मेरा घर का परिवार लोग रोए कि बेटा जा रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने लगा हूँ कि ये आप लोग एक पड़ाव पार करके दूसरा पड़ाव में जा रहे हैं। आप अपना कर्तव्य को कंप्लीट करके जा रहे हैं, लेकिन आपका जो एब्सेंस हम लोग मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। आपसे जो सीखने का चीज़ है, ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, कभी आप ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, कभी सुपरवाइजर ज़्यादा बोलते हैं, कोई आपका सीनियर बोलते हैं, ये होता रहता है। लेकिन अंदर का जो प्यार है, घर फैमिली में भी ऐसा ही होता है। कभी बच्चे गुस्सा करते हैं, कभी गार्डियन गुस्सा करते हैं, लेकिन आपस में जो प्यार, जो रिलेशन है, वो कभी नहीं जाता है। दिल के साथ सबका दिल जुड़ा हुआ है। हम ये प्रेयर करेंगे कि आप लोग सही रहे, आप लोग जैसे यहाँ पे हैं ऐसे ही आगे तक जाए, क्योंकि एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव पे आप अभी जा रहे हैं। और ये यहाँ पे जितना खुश थे, हम प्रेयर करेंगे कि आप उससे ज़्यादा खुश रहें। और सभी लोग को बोलूँगा कि अगर कोई किसी से अगर खफा है तो उसको थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि हर जगह में, हर मोड़ में कुछ ना कुछ किसी से ना किसी से गलती होता है। तो इतना कह के मैं सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग सभी लोग मिला के कंपनी को 50 साल को ऊपर ना कंपनी को चलाया है। इसमें से हमारा डिपार्टमेंट से लोकनाथ जी है, उनके बारे में बोलना चाहता है। उनका है ना काम के बारे में बोलना तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन उनको काम पे ना बहुत सिंसियरिटी है। अभी कुछ काम है, कुछ गलती हो गया गलती से, उसके बाद भी तुरंत ना आगे बोलता है, सर मेरे से ये वाला काम गलती हो गया है, उसको अगला बार मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ना गलती मानने वाला बहुत कम लोग है। हमेशा ना उसको ना हम लोग गलती का ना छुपाता है, लेकिन वो गलती को छुपाता नहीं है। हमेशा आगे बोलता था, सर मेरे काम से ये वाला काम गलती हो गया है, ये गलती को ना सर मैं अगला बार से सुधार करूंगा, आप लोग थोड़ा माफ कर लीजिए। क्योंकि उनका ना एज उम्र इतना उम्र है, उसके बाद भी आगे हम लोग से ऐसा बोलता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा वाला आदमी मिलने के लिए तो बहुत मुश्किल है आज की कंपनी। हम लोग बहुत मिस करता हूँ उनका है ना हेल्थ के लिए ना अगला साइंटिस्ट कर रहा है, उनका अच्छी तरह होना चाहिए। अब आप अपना आपका हमेशा कुछ ना कुछ काम पे एंगेज कर लीजिए, ठीक है। आपका ना थोड़ा बोर भी नहीं लगेगा, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत धन्यवाद। हिंदी में बोलिए। मेरा का सुरेंद्र का मंडल अच्छा आदमी है एंड इंग्लिश स्पीकिंग आदमी। रोज दिन आया था डिपार्टमेंट, सपोज एनी प्रॉब्लम कमिंग, सर टुडे नो प्रोडक्शन लाइक दैट यू विल। सो वेरी प्राउड पर्सन हिंदी में बोलते हैं आप। बांग्ला में बोलिए ना, बांग्ला में बोलिए, बांग्ला बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। अंग्रेजी में बोलिए। पर्सन इतना साल मेरे काम करेगा, so I have to say thanks for your very long retirement life. So thank you so much. सुरेंद्र मंडल का आ रहा है। नो गेट पास अब तक की बात में सुरेंद्र मंडल आया नहीं, आप अभी आया नहीं। भाई फिर बोलना पड़ेगा मुझे, कल आया। वो कैसा गेट पास लेता था वो बताना पड़ेगा। इस जो दिन के लिए तो मेरा का शब्द नहीं है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी आपकी काम पहचानते हुए हम 2-3 बार से काम भी किया,
हाउस चलती है। ये लोग का जो एक्सपीरियंस है और जो हम लोग को साथ दिया है वो बोलने का भाषा नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम जस्ट बेसिक में 4-5 साल में आया है। हम एक बंदा बाबू चंद कर रहे हैं, उसको हम रेगुलर देखते 5:30 बजे कंटिन्यूस, एक दिन मिस नहीं है, 5:30 बजे वो डिपार्टमेंट में हाजिर होता है। उसको देखते टाइम भी आ जाता है, कोई नागा नहीं है, कोई कैसे करता हमको पता नहीं था, सबको इधर उधर प्रयोग, लेकिन वो एक बंदा को हम देखा रेगुलर टाइमली आके उसका जो काम है सिंसियरिटी के हिसाब से वो काम पहले चलता था, वो जो काम चालू नहीं होगा तो रेसिपी चालू नहीं होगा। तो मेरा बोलना जी ये सब देख के जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सीखे और आप लोग अपना नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट फेज बढ़िया से बिताए। पावर हाउस से तन्मय जी आए थोड़ा विलम्ब से। तन्मय जी आप पीछे आ जाओ। सुकुमारदा आपके डिपार्टमेंट हम लोगों का सुकुमार था, मैं 2006 में ज्वाइन किया था, तब से ही सुकुमार को देख रहा हूँ। सुकुमार का एक चीज़ है सिंसियरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे अच्छा है। कोई भी काम उसको दे दे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कम करता है, और जब तक नहीं है वो कंटिन्यूअस वही काम में मेहनत करते रहे। जब नहीं होता तो छोड़ देते हैं, बाबू को हैंड ओवर कर देते, ऐसा करते नहीं थे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियर का तो एकदम नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी उदाहरण जो है सुकुमार का ही है। और उसका पंचुअलिटी एकदम कभी मेल नहीं देखा जे 9:30 बजे आता है या 10 बजे आता है, लंच करके 2:30 बजे आता है, ऐसा कभी नहीं देखा। वो डॉट 9 बजे आ जाता है, 9 बजे के पहले ही आता है, ड्यूटी करता है। और हम लोगों का बहुत सारा लड़का जो हम लोग इसमें से हम लोगों का एक चैलेंज था उन लोगों को ट्रेन कैसे करें, लेकिन सुकुमार दा खुद इनिशिएटिव लेके खास करके रवीन को और विप्लव देवनाथ को बहुत अच्छा ट्रेन किया। इसलिए हम लोगों का जो एक टेंशन था जो हम लोगों को, वो लोग जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बहुत दिन से बाहर है, उन लोग को हम लोग कैसे फील्ड में लेके आए, कैसे काम कराए, तो खुद इनिशिएटिव लेके काम करा है। क्योंकि हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, तो कैसे मेजर कर सकते हैं एक जो आदमी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं है उसको 2 महीना मैक्सिमम लगा, 2 महीने में ट्रेन करके अभी वो लोग खुद जाके करता है। सुकुमार दा सिर्फ उसको सुपरविजन करता है। तो एक बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लेके काम किया है। खराब लग रहा है जो जाता है, ये तो नॉर्मल नेचुरल फ्लो है, जब सबको जाना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू, आप बहुत अच्छे रहे, खुश रहे और काम करते रहे। हमारे सीएमओ साहब जो हलोल और मिश्रा दोनों के मैन्युफैक्चरिंग के हेड हैं, सकिन अरोड़ा। Sir, you are connected. Yeah, okay. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. रजत आप शुरू कर सकते हैं सर। मेरी सर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आपका वेट कर रहे हैं। सारे लोग जितने रिटायरिंग हैं वो आ चुके हैं, उनकी फैमिली भी है, और जितने सेक्शन हेड है वो भी अपना एड्रेस कर चुके हैं, सबमिट कर रहे थे आप। So, अभी सबको पता है कि everybody is waiting to hear from you. सबने बोला, अब बस आपके एड्रेस का वेट कर रहे हैं। ओके। आप लोग सब यहाँ देखिए थोड़ा सा। नमस्कार, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज के दिन हमारे जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 20 लोग आज सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, और एसपी सिंह जी ने मुझे सबकी
डिटेल्स भेजी तो मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर आप लोगों में से 25 से 30 साल की सेवाएं दी हैं। करीब सिर्फ एक मुझे दिखाई दिया जो 15 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने इस संस्थान को 25 से 30 या उससे भी ज़्यादा 30 से भी ज़्यादा साल की सर्विसेज दी हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने अपने जीवन के अमूल्य साल इस संस्थान की प्रगति में लगाए, इसके लिए मैं कंपनी की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके परिवार और परिवारजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान है आपकी इस जर्नी में, आपकी इस यात्रा में। मैं इस समय ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप और आपका परिवार आगे आने वाले जीवन में भी स्वस्थ रहें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। कंपनी की तरफ से हम आशा करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, आगे भी जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की अगर आपको किसी भी समय सहायता की जरूरत पड़ती है तो हम जो हमसे संभव होगा उसके लिए तैयार हैं। आप अभी भी आदित्य बिरला इंसुलेटर परिवार के सदस्य ही हैं, चाहे आप यहाँ से रिटायर हो जाएं, लेकिन आप हमेशा इस परिवार के सदस्य ही रहेंगे। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक बार फिर मैं आपके योगदान की सराहना करता हूं। आपके बताएंगे बहुत भावुक हो गए। हाँ अरे हम सबसे बात कीजिए, थोड़ा तेज बोलिए। मास्क हटा, ठीक है, इधर मास्क हटा लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। बच्चे को सब मेरा आशीर्वाद रहेगा। और 34 साल हमने नौकरी की है यहाँ पे, अच्छी ढंग से अपना शरीर का पानी बना करके मेहनत कर करके जो भी है, और स्लीप हाउस से लेकर के 70 तक में हमने ड्यूटी की है। कोई डिपार्टमेंट में मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि अच्छे काम नहीं किए हैं। और जाते जाते सही बात से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, लेकिन सब मैं यहाँ पे इतने साल जो अपना योगदान दिया है उसके लिए ये कंपनी आपको आपकी आभारी भी है और कभी आपको भूल नहीं सकती। आप भी हमें कभी भूलिएगा मत। और हालांकि आप में से कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे भी, कुछ लोग गांव चले जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो ABI है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और उसी चीज़ का जो है धन्यवाद है आपको। और मेरी यही आशा है कि आप लोग आगे भी खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रोग्राम क्लोज करें इसके पहले आपके लिए छोटा सा उपहार है जो मैं आपके कल के नाम बताऊंगा। और पूरा अंतिम धन्यवाद मिश्र जी का होगा। अंत में सबका एक साथ में फोटो भी लेंगे, फोटो कराएंगे तो उठेगा नहीं, उसके बाद नाश्ता लेकर पूरे बदल गया। चलो गणेश सिंह जी, गणेश सिंह
विदाई हो रहा है क्लब में। चलो हो गए। परिवार आपका यहाँ नहीं रहता? लास्ट बोलते हमारे सबसे लास्ट चांस मैं ही बोल रहा था मुझे क्यों नहीं बोलने के लिए मौका देना। चलिए सबसे पहले तो नया साल, कल से अपना नया साल शुरू। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और ये आपका रिटायरमेंट, देखिए जीवन में सबको हर स्टेज में जाना पड़ता है। इस चेयर पे आप बैठे, कल हम बैठे, कल हमारे और भाई बैठेंगे। तो इससे इसको सही समय में क्या लाएं, समाज के प्रति क्या करें। आप लोग इस समय को कहीं ना कहीं लगाइए, अपने समाज से जुड़ जाइए, या किसी का कोई काम हो, बच्चे को काम से जुड़ जाइए। खाली नहीं बैठना है, जिस दिन खाली बैठेंगे चिंताएं बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अपने आप को प्रतिदिन जो आपका हो सकता है रूटीन नहीं होगा, 6 बजे ड्यूटी आता है तो 5 बजे उठना, लेकिन उसको आगे सेट कर दीजिए। आपके 8 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, आगे आपको क्या करना है आप पहले से बना के रखिए, तभी जाके आप स्वस्थ रह पाएंगे और चिंताओं से दूर रह पाएंगे। और मुझे जो आप लोगों से पता चला, सब लोग सुखी हैं, सबके बच्चे कहीं ना कहीं सेटल है, संपन्न है, और ईश्वर की कृपा है। जिनका नहीं है सब कुछ समय पे हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। आपने जो कर्मठता दिखाया है, जो आपने मेहनत परिश्रम किया है, जिसके बदौलत आज सब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप शायद अच्छे काम नहीं किए होते तो हम लोग कोई नहीं होते। तो आप सबों का योगदान है जो हम सब मिल पाए, हम भी आए। आप लोगों ने मेहनत किया, कंपनी चली, 50 साल हुआ। अगला हम 75 को कैसे और आगे बढ़ाएं, 100 पूरा करें, और आपके बच्चे, हमारे बच्चे भी इसमें योगदान दें। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग बहुत रहा है, हम लोग बहुत आभारी हैं। जैसे मुकेश ने एक बात बोला, बच्चे जब घर से जाते हैं तो उसके परिवार जो रह जाता है वो काफी दुखी होता है। ऐसा नहीं है कि दुखी परिवार ही होता, आप लोग भी उतने ही जब दूर जाएंगे तो दुख होगा। लेकिन समय की जरूरत है और हर आदमी को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। आप लोग इसको ही ना लें, सही तरह से उपयोग में लाएं। और एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी किसी को कोई लगे कि हमारे परिवार की अभी कल हमारी जरूरत पड़ जाए, हमारे किसी भाई की जरूरत आप लोगों ने चाहे कि हमें चाहिए ये चीज मदद मिलता, तो हर तरह से हमारे सभी लोग उसके लिए खुश होंगे। अगर आप आते हैं हमारे पास कुछ काम के लिए, खुश होंगे, मतलब आपके कुछ मदद कर पाए। और अपने अपने पैसे को, जो भी जिसका मिला है पैसा, जो भी जिसके पास है, उसको सही तरह से लगाएं, एक ऐसे संस्था में डालें। मैं तो बोलूँगा सबसे बढ़िया आज के दिन में पोस्ट ऑफिस है जो बैंक से भी अच्छा ब्याज देता है, उस पैसे को वहाँ डालें। कोई आपको आगे कहता है कि मैं तो 5 साल में दुगना कर दूंगा, ऐसा कोई भी रिजर्व बैंक का नियम नहीं है जो 5 साल या 6 साल में दुगना कर दे और आप इससे ज्यादा कोई ब्याज दें। आप उसमें कभी ना पड़े। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सुविधाएं जो 60 के बाद सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है, समझ में नहीं मिलता है, तो 2 साल आप तो ऐसे रहे। और पेंशन का कागज जो भी बनता है आप लोग समय से सब जमा कर दें, नॉमिनेशन वगैरह बदल दें, ताकि पेंशन में लेट ना हो। क्योंकि आज तक आपको 15 से 20 हजार रुपये महीने में आता था, कल को नहीं आएगा तो आप लोग तकलीफ होगा, कहाँ गया पैसा। जितना पेंशन डिले होगा उतना तकलीफ। जो भी जिसका पेंशन का ये है कागज पत्र जमा कर दें। और मैंने तो भी कोशिश किया था कि आज के दिन आपके हाथ में पेंशन ऑर्डर भी है, लेकिन कुछ सिस्टम के कारण नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि कम से कम जिनका पेपर सही है, आधार सही है, लिंक किया हुआ, तो आज ईपीओ जो होता है पेंशन पे ऑर्डर आपके हाथ में देने के लिए मैंने कोशिश किया था। किसी तरह से नहीं कर पाया, बट यह प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो आप लोगों को वो पूरा किया जाए। चलिए आप सब आए, आपका परिवार, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप सब सुखमय रहें। जब कभी भी हमारी जरूरत पड़े आप जरूर आए, आप वेट करें, हमसे मिलें। হাই বন্ধুরা, এখন আমরা আমার দাদুর ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান সেলিব্রেশন করব। তো দাদুর অফিসে হয়ে গেছে, আমরা এখন একটা ফ্যামিলি
সেলিব্রেশন করব। দাদুর সব অফিসের স্টাফরা চলে এসেছে, তো দাদুকে আমরা সারপ্রাইজ দেব। তো তোমরা আমাদের সাথে যাও। ঠিক আছে, ওরা ওখানে আছে। কেকটা দিবে। করতে হবে, তুমি না পেলে ভালো লাগবে। হাই ফ্রেন্ড, এইটা আমার দাদু সুকুমার ভৌমিক। তুমি ফ্রেন্ডের দিকে তাকাও, হাই করো। হাই। দাদু, তোমার সবাইকে ইন্ট্রোডিউস করে দাও। এটা হচ্ছে রবিন, এটা হচ্ছে বিপ্লব, মমতাজ আলম, আক্তাজান, এটা সরোজ কুমার ঘোষ। সঙ্গে আমার একটা নিয়ে নাও। ঠিক আছে, চলো কি হচ্ছে কিন্তু দাদুর সাথেই তো মা তোমার সত্যি। ঠিক আছে। বন্ধুরা বন্ধুরা এটা আমার দিদি ভাই রিশা মণ্ডল, শয়তানের আন্টি। আর এটা আমার মেশো হ্যাঁ, দুটো সময় আনতে আর এটা গেছে। আমার মিমি। হ্যাঁ, সবাইকে ইয়ে করো আস্তে আস্তে করে। হাই, এটা আমার মিমি কিয়া ভৌমিক। হাই ফ্রেন্ড, এটা আমার ছোট মা সুপ্রিয়া জানা। হ্যালো। যাকে যাকে যাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, টাইটেল তো বিয়ের পর চেঞ্জ হয়ে গেছে। বিয়ে পর চেঞ্জ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ। ঠিক আছে। ठीक है कोई बात नहीं है। এটা আমার বড় মিমি টুম্পা মণ্ডল। দিদুনকে ডাকো, ইয়া দিদুনকে। দিদু আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা আমার দিদুন নমিতা ভৌমিক। দিদুন আর দাদুনকে সবার পাশে নিয়ে নাও। ভাইকে ডাক, ভাই। ভাই কোথায়? ছোট ভাইকে ভাই কোথায়? ভাইকে নিয়ে নাও। ভাইকে এটা আমার বন্ধুদের সঙ্গে, হ্যাঁ। আদরের ভাই মানা দিদিকে দাঁড়া, না ওই সাইডে দাঁড়া, ভাইটাকে মধ্যে দিয়ে দে। দাদুকে দিদুনের পাশে দাঁড় করিয়ে দে। আসো। ঠিক আছে। আর দিদুনের চুলই খুলে গেল তো এখান থেকে। যাকে করবে করবে। এখন কি কাটবে? দাঁড়া এক মিনিট। মানা তুই এদিকে দাঁড়া তো বাবা, তুমি এখানে দাঁড়াও। মানা তুমি ওইদিকে যাও। ওই দাদু। বন্ধুরা, এখন আমরা বাপির অফিস থেকে সব স্টাফেরা এসেছে আর আমার বাড়ির সবাই মিলে তো একটু ছোট্ট করে সেলিব্রেশন করছি, তো তোমরা আমাদের সাথে থাকো। হাতটা দিবা ভাই? বন্ধুরা, ফার্স্ট জার্নিতে বড় পড়া শুরু হয়ে গেছে। তোমরা এনজয় করো, আমরা এনজয় করছি। আমরা এক্ষুনি কাশ্মীর চলে এসেছি। যাক, হয়ে গেছে তো। একটা খাইয়ে চলো, বাচ্চাগুলোকে খাই। সুগন্ধ, হ্যাঁ বলছি সুগন্ধা, এই বাপিকেও খাই দে। বাপি সুগন্ধা তুমি এই তিনজনকে তিনটে বাচ্চাকে খাই দেবে। এই তিনটে বাচ্চাকে খাই দেবে। মা কোথায় গেল? वेदा सीट ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम जो घर में जाएंगे बोलेगा हम এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও একটু। हमारा भाई है। तो हम लोग का दूसरा के बारे बैठिए ना, बैठिए। नहीं आप सभी अपनी ये बाड़ी वो बाड़ी सब हमारा है। सावधानी की ये फूंक पड़े थे तो ভালো। আরে খাও খাও। মনু কাকা, তুমি কি মিস করবে আমার বাবার বলো? बोल बाबा बोलो। তুমি দাদু তো তোমার সাথে এত দিন ধরে কাজ করছে, তাহলে তুমি কিছু দাদুর ব্যাপারে বলো। দাদুর ব্যাপারে বলবো? বন্ধুদেরকে বলো। আচ্ছা বলছি, ঠিক আছে। দাদু আমাদের সঙ্গে প্রায় 40 বছর চাকরি করেছে। তো আজ পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে আমাদের রিলেশন এবং ডিপার্টমেন্টের রিলেশন ওয়েল অ্যান্ড গুড।
এবং বাবুদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা এবং আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ঠিক আছে, সবাই সবাই একটু একটু করে বলো বাপিকে নিয়ে। তুই বল না। তুমি বলো, সবাই বলো। এখন এটা বিদায় বেলা, এই বেলায় বলার মতো ভাষা নেই। উনার কাছ থেকে যতটুকু শিখেছি সারা জীবনের মনে থাকবে এবং উনি খুব ভালো লোক, এটা আমি এখানে বলছি না, সবসময় আমাদের মনে থাকবে ওনার কথা। উনি অনেক কিছু শিখিয়েছে যা আমাদের ভবিষ্যতের পুঁজি হয়ে থাকবে, এই বলে আমি भोजपुरी में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। आप बोलिए ना, हिंदी में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। माता हमारे गुरु समान है, ये हमको काम सिखाए हैं, इसका इनका हम एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो भी है टूटा फूटा जो दिए हैं हमको बहुत आशीर्वाद के रूप में मिला है, बहुत हम इससे खुश हैं। धन्यवाद। नहीं बोलिए क्या ना, अच्छा ठीक है, না ওটা নতুন আছে একদম। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम। आप बोलिए, हम लोग कह रहे हैं आप गुरु जी के सम्मान, थोड़ा भी कुछ भी तो बोलिए। अरे बोला कुछ ना। जो बोलिए। আমরা যে জিনিসটা মানে আয়োজন হয়েছে, মানে আমার তো গুরু, আমার তো টিচার বলতে গেলে, আমি তো ওনার থেকে অনেক কিছু শিখেছি, আর যতটুকু শিখেছি ওটা অনেক কাজে লাগাবো। আর ভগবানকে আমি প্রার্থনা করছি যে আমার গুরুজি, আমার মানে আমার যে টিচার, হ্যাঁ আমার মিস্ত্রি, উনি মানে আগামী যে লাইফটাকে খুব ভালো মতন কাটাবে। এটুকুই আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্ধুরা, এটা আমার বাপি, তো বলার কিছু নেই, বললে তো অনেক কথা। আমার বাপি আমাদের জন্য অনেক করেছে। একা দেব না, তাকে এমনি বল, মনটা খারাপ হয়ে গেছে না। আমি চাই বাপি সারা জীবন ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আমার এটাই কামনা। সবসময় বাপির পাশে আছি, আমরা সবাই আছি বাপির পাশে, বুঝতেই দেবো না কখনো। আমরা সবাই বাপির পাশে আছি আর থাকবো সারা জীবন। হ্যালো বন্ধুরা, কিছু মনে করবেন না, আমার দিদি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ে গেছিল, অবভিয়াসলি একটু ইমোশনাল। আমার বাবা, আমরা সবাই, আমরা 3 বোন, আমরা সবাই বাবাকে খুব ভালোবাসি। আমরা চাই বাবার এই অবসর টাইমটা পর থেকে আমার বাবাকে হাসি খুশি রাখতে, বাবার পাশে থাকি। এবং আমার 3 বোন আর আমাদের হাজবেন্ড, আমাদের 3 বোনের যারা হাজবেন্ড, সবাই মিলে আমরা আমার বাবাকে খুশি রাখবো, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। একটা একঘেয়েমি লাইফ আছে, সেই লাইফটা যাতে বাপি আরো ভালো করে কাটাতে পারে, এনজয় করে কাটাতে পারে, সেই দিকে সব আমরা সবাই মিলে, আমার আরো ভাই আছে, ঠিক আছে, আর একজন দাদা আছে, উনি আসেনি এখনো, ঠিক আছে, সবাই মিলে আমরা এই চেষ্টা করব যাতে উনি আগামী দিনগুলো ভালোভাবে, সুস্থভাবে এবং ভালোভাবে, সুন্দরভাবে কাটাতে পারে। সেটা তোমাদের কাছে আমার এইটা প্রতিশ্রুতি রইল। ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলতে চাইছি। ফ্যামিলির প্রতি সবাইকে, উনি প্রচুর পরিশ্রম করেছে এবং ফ্যামিলির এই পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমি চাই সবার কাছ থেকে এইটুকুই যে উনি লাস্ট সময়টা যাতে ভালোভাবে কেটে যেতে পারে। বন্ধুরা, তো অফিসে তখন বাপিকে অনেক কিছু গিফট দিয়েছে, বাট দেখাতে পারিনি, এখন তোমরা দেখো। বলতে হবে তো এগুলো কি, বাপি একবার বলে দাও এগুলো কি, এগুলো একটু বলো তো, বলো। বাপি কোম্পানি আমাকে গিফট দিয়েছে উপর করে। দেখুন, এরা সব আদিত্য বিল্ডার্স করা লোগো আছে। ঠিক আছে, আর এখানে একটা আয়রন আছে। ঠিক আছে।
না ওগুলো তো ওগুলো আরে সেটা আমরা তো জানি না। বাপির স্টাফরা এটা দিয়েছে। ছুটকি আয় ছুটকি টুম্পা ছোট জামাই গিফট দিয়েছে। এনসিআর সত্যি সামনে যাবে। হ্যাঁ আর আমার বড় জামাইবু বাবা, এদিকে তো। দিয়েছে। এদিকে। এই শার্টটা আমার দিদি জামাইবু দিয়েছে বাপিকে। কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্টে জানিও। আমার বাপির ফেভারিট কালার। একদম এই কালারটা আমার বাপির ফেভারিট কালার। তার জন্য তো ফেভারিট কালারের সামনে এসে বল। শাড়ি কিনে দেবো এই কালার। বাবাই এ করে দে মিমিকে, মিমিকে এ করে দেবে, পরিচয় করে দাও, মিমিকে পরিচয় করে দাও বন্ধুদের সঙ্গে। ঠিক আছে যাও। কিছু বলো। আমার বাপি ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আর সবাই অফিসের স্টাফরা যেন আমার বাপির খোঁজ খবর রাখে। এইটুকুনি তবুও সবার সাথে কথা বললে আমার বাপির জন্য ভালো লাগে। আমি কি মানে বলো, এই মানুষটা আমাকে 32টা বছর অনেক কিছু দিয়েছে, বাকি জীবনটা আমি আমার হাজবেন্ডকে না না মায়ের যেটা মনে হবে সেটাই বলবে। বাবাই বলো দাদু, যে দিদুনকে কিছু বলতে বলো দাদুন সম্পর্কে বলো। তুমি দাদুর ব্যাপারে কিছু বলো। এটা আমার ছেলে। আমার ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল। ऐसे सांस है ফ্যামিলি সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান ভালো লাগে কমেন্টে জানিও। আর আমাদের চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিও আর নিচে বেল আইকনটা ক্লিক করে অল করে দাও, যাতে পরবর্তীকালে সব ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যায়। বন্ধুরা, আমাদের বাবিদের অফিসের ফেয়ারওয়েল আর বাড়িতে সবাই মিলে সেলিব্রেশন করাটা কেমন লাগলো তো কমেন্টে জানিও। আর লাইক শেয়ার করো আর অনেক 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 শেয়ার করো। বাই বাই।